वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि डोमेन क्या होता है। ठीक है, मैं आपको फर्दर आगे जा रहा हूँ। अब आपको आगे मैं बताऊँगा कि जो डोमेन है वो आपने चूज़ तो आपने पिछले उसमें कर दिया था कि कैसे चूज़ करते हैं, मतलब कैसे फाइंड आउट करते हैं आपका डोमेन। उसकी साइट्स मैंने आपको बताई थी, पर अब होस्टिंग कैसे चूज़ करना है अब वो बताना है। वो डोमेन कहाँ रजिस्टर करना है, कहाँ से परचेज़ करना है, वो आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डोमेन के बारे में कि डोमेन कहाँ आपने रजिस्टर करना है या कहाँ आपने बाय करना है। तो डोमेन बाय करने की काफ़ी सारी साइट होंगी और आपने सुना भी होगा, जैसे GoDaddy है, नेमचीप है, ब्लू होस्ट है, और इसके अलावा और भी कई सारी साइट्स हैं जहाँ से आप डोमेन बाय कर सकते हैं। ये सब होस्टिंग पैनल भी हैं। आप यहाँ से डोमेन प्लस होस्टिंग कम्बो पैकेज आप बाय कर सकते हैं यहाँ से आप। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ फ्री में कैसे आप डोमेन बाय कर सकते हैं। तो फ्री में डोमेन बाय करने के लिए साइट का नाम है freenom.com। ओके, जो कि अभी स्क्रीन पर आ रही है। तो अब यहाँ से आप फ्री में डोमेन अप टू 12 मंथ तक बाय कर सकते हैं, यानी कि 1 ईयर तक के लिए बिल्कुल फ्री। कैसे बाय करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम टाइप करेंगे जो भी हमने डोमेन बाय करना है, क्योंकि डोमेन जो आपने चाहिए आपको वो आपने लास्ट मेरे चैनल में देख लिया था कि आपने डोमेन जैसे कैसे आपने चूज़ करना है। उसकी अलग अलग वेबसाइट्स थी कि जो भी आपसे रिलेटेड वर्क है वो उसमें आप टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड नेम डोमेन के आपके वहाँ पे शो हो जाएंगे लिस्ट। अब यहाँ पे हम उसी लिस्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। पेस्ट्री शॉप का हम चूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे पेस्ट्री शॉप क्लिक करते हैं और चेक अवेलेबिलिटी देखते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये देखिए pastryshop.tk बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, तो हम इसको बाय कर लेते हैं। ओके, गेट इट नाउ, चेकआउट। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 मंथ फ्री की जगह पे हम ये देखिए हम करते हैं 12 मंथ फ्री। ओके, उसके बाद आपके चार्जेबल है, तो हम 1 ईयर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बाय कर सकते हैं। कंटिन्यू। अब आपका ईमेल आईडी पासवर्ड पूछेगा साइन इन करने के लिए। आपने साइन इन गूगल से करना है, साइन इन यूज़र के लिए फेसबुक से आप साइन इन करना है, फेसबुक से साइन इन कर लें। तो मैं यहाँ पे जो साइन इन कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ गूगल से। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालिए। ठीक है, ओके। देखिए इसमें जो आपका टोटल ड्यूज़ है आज की डेट में $0 ही है, तो साइन इन करना है आपने। नाउ उसके बाद अपना नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल के कंप्लीट ऑर्डर करना है आपने। इसके बाद ये आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और आपकी ईमेल आईडी के अंदर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने ये बाय कर लिया है। ठीक है, डोमेन फॉर 1 ईयर के लिए। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेप था। सबसे पहला स्टेप था आपका कि आपने डोमेन चूज़ करना है, नेम चूज़ करना है। अब बाय करने के लिए मैंने आपको बताई दी है कि बाय करने के लिए GoDaddy या नेमचीप या और ब्लू होस्ट या और काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप डोमेन बाय कर सकते हैं, या फिर आपने फ्री में बाय करना है तो फ्री नाउ से आप बाय कर सकते हैं। अभी हमने ये डोमेन बाय कर लिया है। ठीक है, देखिए ऑर्डर कंफर्मेशन, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, यू विल रिसीव ए कंफर्मेशन ईमेल शॉर्टली, योर नंबर दिस। वो अपनी ईमेल पे देखेंगे तो ये आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया और आपने ये डोमेन बाय कर लिया है। ओके, थैंक यू। आप सर्विसेज में जाके माई डोमेन में आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आपका डोमेन है जो आपने बाय किया है pastryshop.tk ये आपका शो हो रहा है। देखिए रजिस्ट्रेशन डेट 22 तारीख 22/9/2020, एक्सपायरी डेट 22/9/2021, यानी कि 1 ईयर के लिए ये एक्टिव है, फ्री। ठीक है, अब इसको आप आगे कैसे मैनेज करना है, अब कैसे आपने उसको अपने लिंक करना है होस्टिंग से, और कैसे आपने वेबसाइट बनानी है
वो आपको फर्दर आपको बताते हैं, ठीक है। आपने नाउ डोमेन तो आपने बाय कर लिया, यानी कि नेम आपने सोच लिया और उसको रजिस्टर करा लिया है, ठीक है। अब आपने ये जो रजिस्टर कराया है, अगर अभी हम टाइप करेंगे pastryshop.tk, www.pastryshop.tk, तो अभी देखिए कुछ भी नहीं आ रहा था, साइट कांट बी रीच, क्योंकि अभी आपने सिर्फ नेम बाय किया है, चाहे फ्री में बाय किया, पर नेम अभी आपने रजिस्टर किया है। पर ये जो नेम है, ये वेबसाइट पे आपके लोग कैसे आएंगे, तो उसके लिए आपको एक जगह चाहिए जहाँ पे आप इसको पेस्ट्री शॉप डायरेक्टरी को वेबसाइट को आप बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपका एक लिए चूज़ किया है एक होस्टिंग पैनल जो काफ़ी सस्ता है और काफ़ी अच्छा भी है, ब्लू क्रीक होस्टिंग, ओके, bluecreekhosting.com। इसकी जो प्राइसिंग है काफ़ी अच्छी है, लोकेटिव प्राइसिंग है। तो आप ये देखिए प्राइसिंग है, तो आप यहाँ से आप सीखने के लिए भी और बाद में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सपोर्ट पैनल है, लाइव चैट है या सपोर्ट पैनल कह सकते हैं आप, ये 24/7 और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है, ओके। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लू क्रीक होस्टिंग साइट में होस्टिंग पैनल में जाते हैं और एक होस्टिंग बाय करते हैं, ओके। अब सबसे पहले व्यू प्लान में जाते हैं, ये तो आउट ऑफ स्टॉक रहता है, आपको मिनिमम स्टार्टिंग विथ 45 रुपये से बाय करनी पड़ेगी, बाय नाउ। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि ये डोमेन भी प्रोवाइड करते हैं, अगर आपने डोमेन बाय करना है तो यहाँ पे नया कोई भी डोमेन बाय कर सकते हैं। जैसे मैं डोमेन नेम जैसे टाइप करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट्री शॉप की टाइप की थी, pastryshop.com, चेक अवेलेबिलिटी। तो pastryshop.co अवेलेबल है, pastryshop.co.in अवेलेबल है, इनकी ये प्राइसेस हैं .net, .in, .org, .in, .net, .in और .xyz, ओके। तो आप इसमें से जो भी आपको अगर आपने बाय करनी है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ओके। पर हमने ऑलरेडी फ्री वाला डोमेन बाय किया हुआ है, ये रहा आपका pastryshop.tk, तो हम इसी को चूज़ करेंगे, ओके। तो हम क्या करते हैं, आई विल यूज़ एग्जिस्टिंग डोमेन pastryshop.tk, ओके, pastryshop.tk यूज़। इसका जो स्टार्टअप प्लान 1 मंथ का है $0.61 का है और 24 मंथ का है 0.61 के साथ से आपका टोटल 14/69। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 मंथ से आपको सिखाने के लिए, आप पूरा 1 ईयर का कम से कम प्लान लीजिएगा एंड कंटिन्यू, ओके। तो टोटल मुझे जो पे करना है pastryshop.tk फ्री ऑफ कॉस्ट था, और ये जो होस्टिंग पे करनी है मुझे $0.61 USD पे करना है एंड चेकआउट। यहाँ पे मुझे अपनी डिटेल फिल करनी है, नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सिटी, एडिशनल रिक्वायरमेंट, टोटल ड्यू और पेमेंट करनी है। पेमेंट करते ही मैं होस्टिंग पैनल मेरा इसका बाय कर लूँगा, ओके। ये है शेयर्ड होस्टिंग है, तो ये काफ़ी चीपेस्ट और सबसे सस्ती और काफ़ी अच्छी होस्टिंग है, और साथ में इनका जो आपको मैंने जो पहले भी बताया था, इनका कस्टमर केयर काफ़ी अच्छा है जो कि पुलिस सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे आप अपना एक होस्टिंग पैनल बाय करते हैं, ओके। जैसे आप उसमें डिटेल फिल करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो आपका ये ऑर्डर कंफर्मेशन आ जाएगा, थैंक यू फॉर ऑर्डर, यू रिसीव कंफर्मेशन ईमेल शॉर्टली। ये ऑर्डर नंबर है आपका, कंटिन्यू टू क्लाइंट एरिया, ओके। तो आपका ये pastryshop.tk आपका डोमेन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक्टिव है, और अब हमने बाय तो कर दिया। अब हम वापस चला के देखें, pastryshop.tk अभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी हमने एक जगह ली है, होस्टिंग ली है मीन्स, और नाम रजिस्टर किया है।
अब इन दोनों को आपस में लिंक करना है, ठीक है। अगर हमने सेम प्लेस से, सेम होस्टिंग पैनल से अपना डोमेन और होस्टिंग स्पेस लिया होता तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमने अलग अलग जगह से लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और मतलब होस्टिंग पैनल को बताना पड़ेगा कि हमने कहाँ से हमने डोमेन लिया है, और डोमेन को बताना पड़ेगा कहाँ हमने होस्टिंग पैनल लिया, तभी आपस में ये कोरिलेट होंगे, लिंक होंगे। वो कैसे करना है अब हम उसके वहाँ पर जाते हैं। ओके ओके, तो हम चलते हैं क्लाइंट एरिया। यहाँ पे मैनेज डोमेन में क्लिक करेंगे। मैनेजमेंट डोमेन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका आता है मैनेजमेंट टूल। यहाँ पे नेम सर्वर में जाएंगे, यहाँ पे डालेंगे यूज़ कस्टम नेम सर्वर। ओके, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि क्या नेम सर्वर डालना है। ओके, आपने इस नेम सर्वर में NS1 BGH ये आपने कोड कॉपी करना है, और NS2 में नेम सर्वर 2 में NS2 BGH सर्वर XYZ ये दोनों कोड का आपने टाइप करने हैं और आपने सेव करना है चेंज नेम सर्वर। ओके, और कुछ भी नहीं करना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका ब्लू क्रीक होस्टिंग से लिंक हो जाएगा। ओके, कहाँ पे गए थे हम, सिंपल मैनेजिंग टूल्स के अंदर, डोमेन के अंदर आप गए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ, बैक टू डोमेन लिस्ट, मैनेज डोमेन, मैनेज डोमेन के अंदर मैनेजमेंट टूल नेम सर्वर, और यहाँ पर आपने यूज़ कस्टम नेम सर्वर, और आपने ये दो कोड आप सिर्फ आप नोट कर लीजिए और उसको कॉपी कर लीजिए। ये जो नेम सर्वर है ये आपको वो भी हेल्प कर देंगे कि आपके जिनसे भी आप होस्टिंग लेंगे, आप उनसे या चैट करेंगे तो आपको बता देंगे। ओके, अब हमने आगे फर्दर क्या करना है, हमने चेक करना है कि ये नेम सर्वर अपडेट हो गए नहीं हो गए, तो उसके लिए एक साइट है DNS चेकर है। ओके, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो आपका जो डोमेन का नेम है यहाँ पे आप टाइप करेंगे, जो भी डोमेन का नाम है pastryshop.tk एंड सर्च। ये देखिए अभी ये टाइम लगता है, ये देखिए अभी क्रॉस आ रहा है, तो अभी नहीं हुआ, ये अप टू 1 to 2 आवर्स का टाइम लगेगा। तो 1 to 2 आवर्स के बाद ये आपका ऑटोमेटिकली मैक्सिमम 1 to 2 आवर्स ये आपका कनेक्ट हो जाएगा DNS। ओके, नेम सर्वर अभी नहीं है, अभी क्रॉस लगा हुआ है, तो इट विल टेक टाइम। ओके, थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद आपके यहाँ पे सब पे टिक आ जाएंगे। ओके, ठीक है, अब हम आगे फर्दर काम करते हैं। अब हमारा ये जो डोमेन है, अब इसको क्या करना है, हमने इस डोमेन को हमने उसके साथ तो लिंक कर ही दिया ब्लू क्रीक होस्टिंग के साथ में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वेबसाइट डेवलप करनी है। तो वेबसाइट जो डेवलप करेंगे हम करेंगे वर्डप्रेस के अंदर। जो भी वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर डेवलप करते हैं, एक तो सबसे ईजी रहती है, दूसरा इसके लिए SEO जो है काफ़ी अच्छा वर्क करता है, काफ़ी प्रेफरेंस देता है आपको वर्डप्रेस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो ऑटोमेटिक ही आप प्लगइन से, एक सिंगल प्लगइन से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक वेबसाइट ही बनानी है तो उसके अंदर काफ़ी सारी थीम्स होती हैं, डिज़ाइंस कह लो, थीम्स जो थीम्स है उसको हम डिज़ाइन कहते हैं। तो काफ़ी सारे डिज़ाइंस होते हैं, तो उसमें से हम चूज़ कर सकते हैं कि हमारे मतलब का कौन सा डिज़ाइन है। तो उसको हम जो वर्डप्रेस की लैंग्वेज में है उसको हम थीम्स कहते हैं। तो हम इसमें से चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सी थीम्स चाहिए। ओके, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस थीम्स को चूज़ कर सकते हैं। रेडीमेड थीम्स होती है, उसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना होता, हमें सिर्फ उसके अंदर अपने कंटेंट्स डालने होते हैं। कंटेंट मीन्स अपनी डिटेल डालनी होती है कि जैसे आपका आप जैसे आप किसी चीज़ का काम करते हैं, पेस्ट्री शॉप का काम करते हैं, तो अपने क्या क्या उसमें अंदर चीज़ें बनाते हो वो डिटेल ऑलरेडी आपने फिल करनी है, बस डेट्स ऑल, और कुछ भी नहीं करना। उसकी जो लुक है, डिज़ाइन है, वो ऑटोमेटिक बना हुआ होता है, वो मैं अभी आगे आके बताऊंगा। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे अब हम जाएंगे मैनेज के अंदर, मैनेज के अंदर जाएंगे कंट्रोल पैनल, लॉगिन टू कंट्रोल पैनल। ओके, इसके अंदर ये फाइल मैनेजर्स जो है, ये अगर आपने PHP में
या .NET वगैरह में बनाना है फाइलें, तो उसके अंदर अगर अपलोड करनी है तो आप फाइल मैनेजर में अपलोड कर सकते हैं। कोई इमेज अपलोड करनी है तो आप इमेज अपलोड करते हैं। ये सब फाइल्स का जो भी आप फाइल्स आप अपलोड करेंगे उसका उन सब ये सारी फाइलें यहाँ पर आपकी स्टोर होती हैं। ओके, उसके बाद ये आपका नेक्स्ट आता है आपका कॉलम बिलिंग एंड सपोर्ट्स का। ओके, उसके बाद थर्ड स्टेप आता है आपका डाटाबेस का। जितना भी आपने बैकएंड का डाटाबेस होता है, जैसे आपने डाटाबेस स्टोर करना है, जैसे भी कोई भी आपके वेबसाइट पे आएगा उसका नाम, एड्रेस, एक्सेट्रा वगैरह स्टोर करना है, वो आपका सारा स्टोर होगा PHP MySQL के अंदर। ओके, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डोमेन के अंदर जो भी आपने चेंजेस करने हैं, एडिशन करने हैं, कोई डोमेन ऐड करना है, सब डोमेन ऐड करना है, वो सब कुछ आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है ईमेल। आपने कोई भी ईमेल क्रिएट करनी है, जैसे आपने अभी बनाया है आपने cakeshop.tk, तो उनकी आगे आपने ईमेल बनानी है, तो आप उनके नाम से ईमेल भी बना सकते हो, ईमेल अकाउंट के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो। अगर फॉरवर्डर में लगाना है कि कोई भी आपका जो भी आपके वहाँ पे साइट पे जाए वो ऑटोमेटिक आपके पर्सनल ईमेल आईडी पे मेल आ जाए, तो ये फॉरवर्डर भी इसके थ्रू लगता है। ईमेल रूट भी आपके इसके अंदर होता है। सारे भी जितने भी कॉन्फ़िगरेशन होती है ईमेल की, वो सब इसके थ्रू होती हैं। ओके, उसके बाद ये मैट्रिक्स है कि कितने विजिटर आए, कहाँ से आए, कितने आए, कौन से IP एड्रेस है, वो सब ये मैट्रिक्स कंट्रोल करता है। उसके बाद सिक्योरिटीज़, जितने भी हमारी सिक्योरिटीज़ हैं, SSL सिक्योरिटीज़। यानी SSL सिक्योरिटीज़ क्या होती है, जैसे कि आप किसी भी साइट पे जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में ऊपर टॉप में एक लॉक का निशान होता है, तो वो होता है आपका SSL सिक्योरिटी। यानी कि वो आपकी फाइल, आपकी जो है साइट सिक्योर है या नहीं सिक्योर है। अगर आपकी साइट सिक्योर नहीं है तो कोई भी पर्सन आपके पास आने से पहले देखता है कहीं वायरस ना आ जाए। और दूसरा, अगर आपका साथ में अगर आपकी ई-कॉमर्स साइट है, यानी कि आपने पेमेंट गेटवे लगा रखा है, तो फिर वो पेमेंट गेटवे आपका वर्क नहीं करेगा अगर आपकी साइट सिक्योर नहीं है। तो SSL सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी उन लोगों के लिए नहीं है कि जो सिर्फ अपना सिर्फ प्रोडक्ट आपको शो कर रहे हैं, पर अगर आपने उसके अंदर सेल परचेस का काम भी करना है तो आपका मैंडेटरी है SSL सर्टिफिकेट। ओके, इसके अंदर कोई फर्स्ट ईयर में कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज नहीं है। जैसे कि आपने अभी 40 रुपीज़ का प्लान लिया है तो इसके अंदर ये इनबिल्ट है आपका SSL सर्टिफिकेट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सॉफ्टवेयर। वर्डप्रेस, आपने कौन से सॉफ्टवेयर आपने चूज़ करना है तो आप इसमें से आप सॉफ्टवेयर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है एडवांस्ड, लाइट स्पीड, क्रॉप जॉब, DNS, वायरस स्कैनर्स। ये आपके वो हैं टूल्स हैं। अगर आपने इन टूल्स को चूज़ करना है तो आप ये टूल चूज़ करते हैं। एक एक करके आपको सब चीज़ें आपको एक एक करके बताएंगे। पहले आपको बेसिक चीज़ें वेबसाइट डिज़ाइनिंग बताते हैं कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग कैसे होती है और कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस, पासवर्ड सिक्योरिटी, चेंज स्टाइल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, लैंग्वेज, एट लास्ट इज सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर। ओके, ये है आपका मेन जहाँ से आपने इंस्टॉल करनी है ऐप सॉफ्टवेयर के अंदर। ये रही, आपने जो वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल करना है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। ये रहा आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल। बिल्कुल सिंपल है, मतलब आपको कहीं भी कुछ भी कोई कमांड नहीं याद रखनी अपना वेबसाइट बनाने के लिए। ओके, साइट नेम आप दे सकते हो अपना, जैसे आपकी पेस्ट्री शॉप है तो यहाँ पे आपने लिख दिया पेस्ट्री शॉप। ठीक, साइट का ब्लॉग दे दिया माई पेस्ट्री शॉप। ये सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए है कि ये क्या साइट की क्या डिटेल है, यहाँ वहाँ पर आपकी शो नहीं होगी वेबसाइट के अंदर। ओके, एडमिन यूज़र नेम तो आपका एडमिन ही रहेगा। यूज़र नेम चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। ओके, अब पासवर्ड आपने जो भी देना है यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, ये पासवर्ड आपको याद रखना मैंडेटरी है, क्योंकि जब भी आप अपने पैनल में जाएंगे ये वेबसाइट के लिए बनाने के लिए, एडिशन डिलीशन के लिए, तो आपको एडमिन और एडमिन पासवर्ड ही देना मैंडेटरी है, यही देना पड़ेगा आपको। और ये आपका एडमिन ईमेल आईडी, जो आपकी मेल ईमेल आईडी है, आप जो भी देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दी अपनी ये ईमेल आईडी। ओके, तो ये मेरी एक्चुअल ईमेल आईडी नहीं है तो इसमें मेल मत कीजिएगा, ये डमी ईमेल आईडी है। ओके, उसके बाद ये है लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट लॉगिनाइजर, यानी कि अगर आपने कोई लिमिट लगानी है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि किसी ने भी कोई भी आपका हैक करना चाहे तो कर नहीं सकता, क्योंकि 3 के बाद वो लॉक हो जाएगा आपका। ये 3 बार गलत कोई भी लॉगिन करेगा तो हैक हो जाएगा। ठीक है, क्लासिक एडिटर आप इसमें क्लिक करिए
ओके, मैनेज मल्टीपल वर्डप्रेस में क्लिक कर दीजिए, आपको करना कि मल्टीपल वर्डप्रेस आपको चाहिए तो, ठीक है। उसके बाद ये आता है शो ऑल थीम्स। ये देखिए, जो मैं आपको कह रहा था कि आपको कुछ भी नहीं करना, आप अपने जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप थीम्स चूज़ कर सकते हैं। एक ये देखिए, थीम सारी है आपकी, एक काउंटडाउन थीम है, एक EPM थीम है, एक आपकी फाइनेंसी थीम्स है, स्कूप्स है, ड्रोन है, द वर्ड है, एकेडमी है। हर एक थीम का नाम दिया हुआ है। अब डेंटल केयर है, जैसे अब ये डेंटल केयर के हिसाब से थीम है, आपने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे अपनी डिटेल थोड़ी सी चेंज करनी है। आपका फोटो वोटो सब कुछ अपने आप ही आ रहा है, अगर आप फोटो चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। आपने अपनी कुछ वर्डिंग्स चेंज करनी है, अपना एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें, होम अबाउट है, सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपका खाने पीने का है तो ये रहा फूड के हिसाब से ये आपकी डिज़ाइन कर रखी है आपका। अगर आपका होस्टिंग पैनल है, आपने क्रिएट बेचते हैं आप, तो ये उनके लिए थीम्स है। तो हर एक के हिसाब से, अगर आपका फैशन का है तो आप ये देखिए, फैशन के हिसाब से ये थीम्स है। तो हर एक के हिसाब से अलग अलग थीम्स है, काफ़ी सारी थीम्स हैं इसके अंदर, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं और उसको एडिट किया होता है। और वो कैसे करनी है वो आगे आपको बताएंगे। ये डेकोर, अगर आप आपका डेकोर, होम डेकोर का काम है तो आपका इसी थीम्स है। ये भी आपका डिज़ाइनिंग होम का काम है तो आपकी ये है। प्रॉपर्टी ब्रोकर है तो आपको ये थीम्स आपके लिए सूटेबल, आप चाहें तो कोई और भी ले सकते हैं, पर ये थीम्स आपसे रिलेटेड ही हैं जो भी आप काम करते हैं, ठीक है। सॉफ्टलैंड, ये आपका टैटूस, अगर आपका काम है तो टैटूस के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, अपने सिर्फ अपनी डिटेल करनी है, ठीक है। ये आपका टूरिंग ट्रैवलिंग का काम है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। वेडिंग्स का काम है तो वेडिंग चूज़ कर सकते हैं। बिल्ड आपका कोई आपका वो काम है, अपार्टमेंट बिल्ड अगर करने का, बनाने का, तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। वन स्टेप अहेड, 10 सीज़न है। अगर आपका एजुकेशन का काम है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपका यानी कि ट्यूशन्स का काम है या फिर कोई आपकी इंस्टीट्यूट है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका मैनेजमेंट का जो आपको काम है तो ये चूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजर्स का है, कैटरिंग का काम है तो ये देखिए, कैटरिंग के हिसाब से आपका डिज़ाइन बना हुआ है। ये आपका अगर म्यूज़िक का काम है तो ये रॉक स्टार्स का, हेल्पर्स का, पीच, इको होस्ट, स्किल्स, फ़ोटोशूट का काम है, फ़ोटोशूट कर सकते हैं। सॉफ्टिनो, फार्मेसी का काम है, आप फार्मेसी की थीम्स चूज़ कर सकते हैं। आप अगर बहुत सारी थीम है, आपको इसलिए एक दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कैसे। पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा बॉक्स का, पिज़्ज़ा का आपका काम है, अगर आप पिज़्ज़ा सेल परचेस करते हैं आपका, तो आप इस थीम्स को यूज़ कर सकते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, पिज़्ज़ा के ऑलरेडी डिज़ाइंस हैं, चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, पर आपने सिर्फ अगर नहीं भी करना चाहते तो आप इसी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टिपो, एनिबी, डिवाइंग, होम डिज़ाइनिंग का एक और आ गई, वेरियस इम्प्रेशंस, ओके। आपको सारी थीम दिखाने का मतलब है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। लीगल पैड, अगली फोटोग्राफर्स की एक और थीम आ गई आपकी। योगा का, अगर आप योगा सिखाते हैं, वेजिटेबल्स, ये सारी थीम्स हैं आपकी। आप इसमें से कोई भी आप थीम्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ करते हैं। जैसे अभी पेस्ट्री शॉप का काम था हमारा, तो हम उस हिसाब से देखते हैं कि हमारे पेस्ट्री शॉप के अंदर कौन सी थीम्स हमारी ठीक रहेगी, ठीक है। स्कूप, पेस्ट्री शॉप के हिसाब से हम इसको चूज़ करते हैं। उसके बाद हम आगे फर्दर काम करेंगे स्कोप को, ओके। इसके यहाँ पर हम पेस्ट्रीज का कर देंगे, और अगर आपको चेंज करना चाहे तो आप चेंज, अगर आपने डेमो देखनी है तो आप डेमो भी दे सकते हैं, आप चूज़ करने से पहले। अगर आपने बाद में भी चेंज करनी है, अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ओके। इस तरीके की आपकी ये रहेगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपका पेस्ट्रीज का डिज़ाइन चेंज करना चाहिए, पेस्ट डिज़ाइन चेंज करते हैं, मीनूस आपका लेना चाहिए, मीनूस आप इसमें डाल सकते हैं, तो इस तरीके से आपकी रहेगा, ओके। होम है, ये अबाउट अस है तो सीधा अबाउट अस में आ जाएगा आपका, ठीक है।
यहाँ पे अपनी शॉप्स की आप इमेजेस डाल सकते हैं। ब्लॉग, अगर आप अपने पेस्ट्री के बारे में ब्लॉग लिखते हैं कि हमारे किस किस टाइप की पेस्ट्रीज हैं, किस में क्या क्वालिटी है, तो आप यहाँ पे ब्लॉग्स लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस के अंदर आप अपना कॉन्टैक्ट अस दे सकते हैं, अपना एड्रेस, और कोई भी यहाँ पे अगर आपका ऑर्डर देना चाहे या इंक्वायरी डालना करना चाहे तो आपके पास सीधा अपने पास आ जाएगी। ये मेनू है आपका। तो इस तरीके से आप मेनू भी अपना डिज़ाइन कर सकते हैं कि क्या क्या है आपका, उसके रेट्स वगैरह भी आप अपने इसमें डाल सकते हैं पेस्ट्रीज के लुक। ओके, कुछ भी नहीं चेंज करना, हल्का सा चेंज करना है और आपका ये हो जाएगा आपका काम। ठीक है, सेलेक्ट थीम हम चूज़ करते हैं, ईमेल इंस्टॉल टू, तो मैं यहाँ पे इसलिए लिख देता हूँ ताकि जैसे ही कोई भी इंस्टॉलेशन हो तो ऑटोमेटिकली मेरे उसके अंदर चली जाए, ईमेल के अंदर। बस एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, जो हमने आईडी दिया था एडमिन और पासवर्ड जो दिया है वो जरूर याद रखना, वो मत भूलना आप अपना। ठीक है, इंस्टॉल, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करिए, तो उसके बाद ये आपका सारा काम हो जाएगा और आपकी वेबसाइट बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप अपने एडिशन करना है। ये देखिए आपके सक्सेसफुल, आपने सिर्फ ये लिंक अपने पास सेव रख लीजिए, एक HTTP पेस्ट्री शॉप TK.WP, ये उसके लिए है जब आपने कुछ भी एडिशन या डिलीशन करना है तो ये आपका तब यूज़ करना है आपने। पहले इसके लिए आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ही आप उसको एडिट कर पाएंगे। ओके, और दूसरा ये आपका URL है। ठीक है, URL अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने चेंज किया है, तो अभी हमारे तक चेंज नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। तो टाइम लगने के बाद वो, क्योंकि हमने जो फ्री वाला डोमेन लिया है वो कहीं और से लिया है और ये इंस्टॉल हम कहीं और पर कर रहे हैं अपना DNS हमारा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो क्योंकि अभी DNS चेकर का हम चेक करें तो अभी हमारा DNS चेकर ये देखिए एक ही जगह भी हो गया, ओके, बाकी जगह भी नहीं हुआ, तो इट विल टेक टाइम। ओके, तो आप टेंशन मत लीजिए, थोड़े टाइम बाद अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा सारा, तो उसके बाद आप अपना आगे फर्दर वर्क कर सकते हैं। तब तक आप बाकी का काम आप सीख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका इंस्टॉल हो गया है। अब आपने लॉगिन करना है, तो आपको जब भी लॉगिन करना है तो आपको यहाँ पे आपको करना पड़ेगा pastryshop.tk/WP। जब भी आपको लॉगिन करना है, एडिट करना है, जब भी आपको कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको फर्दर आपको बताता हूँ इंस्टॉल होने के बाद कि मैं क्या है इसको आगे कैसे यूज़ करना है हमने। तो इसको मैं आप इसको ज़रूर सेव कर लीजिए। उसके बाद हम जाएंगे वर्डप्रेस की थीम के अंदर, कैसे हमने एडिट करना है, क्या करना है। और ठीक है, इसमें अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं लॉगिन टू कंट्रोल पैनल में गया, वहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हमने थीम्स चूज़ की, थीम से चूज़ करने के बाद हमने उसको क्लोज़ कर दिया। ठीक है, अब हमें इस ब्लू होस्टिंग ग्रीन होस्टिंग का कोई काम नहीं है, हम सारा काम अब हम इससे करेंगे। ये जो आपका है pastryshop.tk/WordPress। ठीक है, अब हम सीधा इसी में लॉगिन करेंगे। यहीं से लॉगिन करने के बाद अपना थीम्स भी चेंज करना चाहे तो यहीं से थीम्स भी चेंज हो जाएगी आपकी। ओके, अब आगे फर्दर काम करते हैं थोड़े से टाइम के बाद। अभी जब से ही एक्टिवेट होगा तो हम उसके बाद आगे फर्दर काम करते हैं। ओके, अब हम चेक करते हैं कि हमारा DNS चेकर के थ्रू कि ट्रांसफ़र हो गया नहीं हो गया हमारा डोमेन। तो दोबारा यहाँ पे हम टाइप करते हैं pastryshop.tk एंड यहाँ पे चूज़ करते हैं NS मीन्स नेम सर्वर एंड सर्च। ये देखिए सब टिक्स आ गई है, इसका मतलब हमारा नेम सर्वर जो है वो ट्रांसफ़र हो गया है, उनके साथ लिंक हो गया है आपका ब्लू क्रीक होस्टिंग के साथ में। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं वापस कंट्रोल पैनल के अंदर। कंट्रोल पैनल में हमने इंस्टॉल कर ही लिया था वर्डप्रेस। तो अब हम देखते हैं कि हमारा स्टार्ट हुआ नहीं हुआ। ये दोबारा पहले हमारा ब्लैंक आ रहा था, देखिए ये हमारा pastryshop.tk इंस्टॉल हो गया, होम आ गया, ये हमारी डेमो वेबसाइट ओपन हो गई है, ब्लॉग। अब हम अपने इसके अंदर हमने बस कुछ चेंजेस करने हैं। अब वो चेंजेस कैसे करने हैं वो देखते हैं। अबाउट मेनू। ओके, तो ये देखिए वेबसाइट स्टार्ट हो गई। हमने क्या चेंज करना है, यहाँ पे जो अपने हिसाब से कुछ भी चेंज करना है हम चेंज कर सकते हैं, अपना मेनू कर सकते हैं।
यहाँ पे अपनी पिक्चर्स इमेजेस डाल सकते हैं, प्राइस चेंज करना चाहिए प्राइस चेंज कर सकते हैं। ओके, बैकग्राउंड चेंज करनी है, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। ओके, अब वो चेंज कैसे करनी है, हम उसके लिए क्या करते हैं कि जो आपके नीचे ऑप्शन आ रही है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन आएगी। ये हमारी वर्डप्रेस की स्क्रीन है जहाँ पर हमने चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। अब वो चेंजेस कैसे करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने कोई भी, जैसे उसके अंदर ब्लॉग ऑप्शन आ रही थी, ब्लॉग के अंदर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ब्लॉग क्या है, कहाँ आ रही है ब्लॉग। यहाँ पे आपने कुछ भी ब्लॉग लिखना है, हेलो वर्ल्ड अभी डिफ़ॉल्ट आ रहा है, अगर आपने इसको डिलीट करना है, चेंज करना है और नए ब्लॉग लिखने हैं तो ये है आपका पोस्ट। सबसे पहले हम जाते हैं पोस्ट के अंदर, ऑल पोस्ट, ये देखिए हेलो वर्ल्ड आ रही है। अब इसको आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, ये रहा आपका ट्रैश। ओके, ट्रैश के अंदर चला गया, ट्रैश के अंदर जाके डिलीट करना परमानेंटली। अब हम देखते हैं दोबारा ब्लॉक के अंदर, ये देखिए ब्लैंक हो गया। अब अपने हिसाब से आप इनपुट डाल सकते हैं। तो जो भी आपने ब्लॉग लिखना है ब्लॉग के अंदर, जैसे कि आपने फ्लेवर लिखना है, आपने केक्स के बारे में कुछ भी लिखना है तो आपने कहाँ लिखना है, अब आपको क्लियर है इसके अंदर, ब्लॉग्स के अंदर। ओके ओके, तो हम सबसे पहले एक ब्लॉग लिखना है ताकि आपको क्लियर हो जाए। ऐड नहीं हो, यहाँ पे हम करते हैं अपना, हमारा जो केक है उसका चॉकलेट केक, और यहाँ पे उस चॉकलेट केक के बारे में कुछ भी जो भी लिखना चाहे हम लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव करने के बाद इसको पब्लिश करना है। ओके, सेव आप सीधा कर दीजिए, यहाँ पे सेव कर दीजिए, यहाँ पे सीधा पब्लिश कर दीजिए। ठीक है, अब हम दोबारा जाके देखते हैं ब्लॉग के अंदर कि हमारे यहाँ पे शो हो रहा है नहीं हो रहा। ये देखिए चॉकलेट केक, यहाँ पे अपने इमेजेस डालिए, इमेजेस भी डाल सकते हैं। माई चॉकलेट केक अवेलेबल इन वेरियस डिज़ाइंस। इसी तरह आप नंबर ऑफ पोस्टेस आप यहाँ पे डेली बेसिस पे आप डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ एक साथ भी डाल सकते हैं। पर आप रेगुलर उसके अंदर डालते रहेंगे तो आपकी साइट्स की इम्प्रूवमेंट होगी और आपकी इंडेक्सिंग होगी। ओके ओके, तो अब हम आगे फर्दर काम चलते हैं। तो वापस उसी के अंदर जाते हैं हम, एडिट पोस्ट के अंदर। हमने पोस्ट तो देख लिया कि पोस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप पोस्टिंग कर देते हैं, और अगर आपने यहाँ पे इमेजेस कोई ऐड करनी है तो यहाँ पे आप इमेज भी कोई करना चाहें तो आप इमेज ऐड कर सकते हैं। ओके, अभी इसके अंदर कोई भी इमेज नहीं है, आप अपने कोई भी इमेज बनाना चाहें, मैं आपको वही बताऊंगा कि आपने कैसे इमेज बनानी है, तो आप वो भी आप उसके पर भी वर्क कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम जाते हैं तो फर्दर आगे। ऑल पोस्ट के अंदर हमें क्लियर हो गया कि कैसे ऑल पोस्ट आते हैं। अगर आपने जैसे इमेज उसकी डालनी है हम पेस्ट्री शॉप की, तो हम एक पेस्ट्री शॉप की इमेज सर्च करके उसको मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ।
ये मैंने एक इमेज इंसर्ट कर दी एंड इसको अपडेट कर दिया। ओके, अब हम चेक करते हैं कि हमारा चेंजेस हुए कि नहीं हुए। प्रीव्यू चेंजेस, ये देखिए इसका साइज भी हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं और अपने हिसाब से आपने जो भी जैसे भी डिज़ाइन करना चाहे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये तो थी हमारी ऑल पोस्टर की कि हमने पोस्टिंग कैसे करनी है। और इसको अनकैटेगराइज है तो एक नई कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं। कैटेगरी क्रिएट करके हम उसको जैसे केक का नाम दे दिया, कुछ और दे दिया, तो हम वो भी कर सकते हैं। ओके, ये थी आपकी कैटेगरी जहाँ पे आप कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। ओके, कैटेगरी नेम दे दिया हमने केक, एक का कैटेगरी नेम दे दिया पेस्ट्रीज। अब उसके बारे में आपने दिया जब भी अपना साइट ओपन करेंगे, ब्लॉग पे जाएंगे तो वहाँ पे कैटेगरी का नेम लिखा हुआ आएगा केक। जो भी आपने लिखना चाहे आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐड न्यू कैटेगरी। ओके ओके, वापस हम ऑल पोस्ट में जाते हैं और ये जो कैटेगरी है हमारी अभी एंड कैटेगराइज है। अब इसको हम कैटेगराइज करके यहाँ से चेंज करके यहाँ कर देते हैं और अपडेट कर देंगे। ओके, अब हम वापस ऑल पोस्ट पे जाएंगे तो ये देखिए कैटेगरी आपकी आ रही है केक पोस्ट के अंदर। ठीक है, तो इससे आप अलग अलग कैटेगरी भी बना सकते हैं। ओके, ये हमारा डैशबोर्ड है, होम पेज। इसके अंदर आपने क्या क्या करना है आपने वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब इसी का ये वो है क्रक्स है कि आप इसका यहीं से यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं कुछ आइटम्स को, नहीं तो बाकी कंप्लीट को यहाँ पे आप एडिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम जाते हैं आगे फर्दर पेजेस के अंदर। हमारे जो जो पेजेस बने हुए हैं वो यहाँ पे शो होंगे। एक होम पेज है, अबाउट अस है, ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट है, मेनू है, प्राइवेसी पॉलिसी, सैम्पल पेज। अगर आप इसमें से कोई डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, अब जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको ट्रैश फोल्डर में डाल देता हूँ। ओके, ट्रैश फोल्डर में डालने के बाद मैं यहाँ पर इसको परमानेंट डिलीट कर दूँगा। ओके, तो जो भी पेजेस आपने क्रिएट करने हैं, जितने भी पेजेस क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और फर्दर आगे चलते हैं हम कमेंट्स के अंदर आपने कोई कमेंट्स ऐड करने देने, जितने भी कमेंट्स देने हैं आपने, जैसे ब्लॉग के अंदर नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं आप उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके ओके, ये कमेंट्स को आपका क्लियर हो गया, पोस्ट क्लियर हो गई, मीडिया क्लियर हो गया। मीडिया के अंदर आपका जो भी अपने कोई भी जितने भी आपने अपनी इमेजेस रखनी है, क्योंकि जब भी आप पोस्ट में या कहीं भी आप जाएंगे तो आपके जो मीडिया के अंदर होगी वो ऑटोमेटिक आपके उसके अंदर लाइब्रेरी बन जाती है और उसके अंदर आपकी सारी इमेजेस शो होंगी। ओके, ये आपकी लाइब्रेरी है। जैसे अभी हमने एक इंसर्ट की थी, ये देखिए, इसी तरह जितने भी इंसर्ट करेंगे हम तो आपकी इस मीडिया के अंदर आपकी सारी इमेजेस शो होंगी। जो भी यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं जो भी अपनी इमेज चूज़ करनी है। ओके, अपलोड करनी है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं फर्दर आगे अपीयरेंस के अंदर आपके थीम्स, कस्टमाइज, वाइजेट्स, मेनू एंड थीम्स एडिटर्स है। सबसे पहले आता है आपका थीम्स जो हमारी एक्टिव है, ये थीम्स हमारी एक्टिव है, ये है उसका नाम है पॉपुलर इफेक्ट्स जो हमने चूज़ की थी। अगर हमने चेंज करना चाहें यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। 29, 27 या कोई और भी सर्च करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे थीम सर्च कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई थीम्स डाउनलोडेड है
वो जो भी थीम्स होती है वो जिप फाइल में डाउनलोडेड होती है। जब भी आपने ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका फाइल पूछेगा .zip का एक्सटेंशन के अंदर, तो आप यहाँ से आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ओके, ये आपकी एग्जिस्टिंग थीम्स है, और आप अगर अपनी नई चीज़ थीम ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं अपलोड के थ्रू। ये देखिए चूज़ फाइल, ये चूज़ है आपकी .zip फॉर्मेट के अंदर। ओके, तो अगर आपने कोई थीम्स परचेज़ की है, बाई की है या कहीं से डाउनलोड की है, तो आप वो थीम्स से यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं और अपना वेबसाइट अपनी डेवलप कर सकते हैं उस हिसाब से। ओके, तो ये है भी आपकी थीम्स चूज़ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं कस्टमाइज के अंदर। इसके अंदर आपने जो भी आपने चेंज करना चाहते हैं, कस्टमाइज़ करना चाहते हैं थीम्स को, वो यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओके, और थीम चेंज करनी है तो आप यहाँ पे थीम चेंज कर सकते हैं। वोटर फीटर में भी चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर उसका वोटर फीटर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो जो भी आपने चेंज करना चाहें यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये आ रहा है आपका, इसको हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ऐड करना चाहते हैं, ऐड को कुछ और नया ही रो ऐड कर सकते हैं। तो आप जो भी यहाँ पे हीटर फुटर्स में एडिट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, हम अभी इसको बंद करते हैं। अब हम चाहते हैं वाइजैक के ऊपर। इसके अंदर आपने कोई कैटेगरी अपने अपने डाउन द लाइन ऐड करनी है, हटानी है, डिलीट करनी है, ये अब यहाँ पे आप नेविगेशंस के थ्रू आप उसको कर सकते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, जो भी आपने जैसे कोई भी कैटेगरी या पेटा टैग ऐड या लेस करना है तो आप यहाँ पे इसको उठा के ऐड, डिलीट या कुछ भी चेंज करना चाहे कर सकते हैं। कोई जितना जो भी आपने कैटेगरी या वाइजैक ऐड करना है आपने, वो कैसे होता है मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है मेनू। मेनू के अंदर आपके ये आ रहे थे होम पेज, ब्लॉग पेज, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज एंड मेनू पेज। अगर आपने कोई डिलीट करना है, जैसे आपको मेनू पेज नहीं चाहिए आपके, तो आप मेनू पेज डिलीट कर सकते हैं। या फिर आपको अबाउट पेज इधर आपको लास्ट में चाहिए, मेनू उसके पहले चाहिए, तो आप उसको उठा के यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, सेव चेंजेस करेंगे। अगर हम देखते हैं अब मेनू पेज पहले पहले होम आएगा, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, होम के बाद हम इस तरीके से करते हैं। होम के बाद आ जाए हमारा ब्लॉग, ब्लॉग के बाद आ जाए मेनू, मेनू के बाद कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के बाद अबाउट। अब सेव चेंजेस करते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि अब कैसे हमारा शो हो रहा है। ठीक है, अब पहले हमारा अभी आ रहा है होम, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट और अबाउट मेनू। अब हम दोबारा देखते हैं कि हमने जो चेंजेस किए हैं वो एक्टिवेट हो गए क्या नहीं हो गए। अभी नहीं हुआ अभी। सेव हमने कर दिया है मेनू। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार दोबारा। अभी भी चेंज अब अभी भी नहीं हुआ चेंज। ठीक है, देखें क्यों नहीं हुआ हमारा चेंजेस। होम के बाद ब्लॉग आ रहा है, मेनू, कॉन्टैक्ट और अबाउट, उसमें क्या आ रहा है, होम के बाद ब्लॉग ही आ रहा है। अभी चेंजेस क्यों नहीं हुए, वो दोबारा चेक करते हैं हम। ओके, अब हमने क्या करना है, एक चीज़ और करते हैं हम। इसको हम कर देते हैं प्राइमरी मेनू। ये जरूर चूज़ करना है, तभी आपका चेंज एप्लीकेबल होगा।
ओके। एरर आ रही है, होम ब्लॉग कॉन्टैक्ट, इसको नाम देते थे मेन मेन्यू। हम देखें दोबारा, होम ब्लॉग मेनू कॉन्टैक्ट अबाउट, होम ब्लॉग मेनू कॉन्टैक्ट अबाउट आ गया आपका ये, ठीक है। अब हम ऊपर क्या करते हैं, मेनू को उठा के ऊपर करते हैं, ब्लॉक को नीचे कर देते हैं और सेम चेंजेस कर देते हैं। तो अब देखें, होम मेनू ब्लॉग कॉन्टैक्ट अबाउट, तो आप अपने हिसाब से कोई भी चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने जैसे अबाउट को कॉन्टैक्ट के नीचे लाना है, यानी कि सब मेनू लाना है, तो आप इसको उठा के सिर्फ ऐसे क्लिक करना है और सेम चीज़ें करना है। तो आप क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट के नीचे आपका अबाउट आ जाएगा। तो इस तरह से आप सब मेनू भी बना सकते हैं। अब देखें इस क्या है, ये देखिए कॉन्टैक्ट के नीचे अबाउट आ गया। तो इस तरह आपके सब मेनू भी बन जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम अपना पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, अगर आपने कोई नया पेज ऐड करना है तो यहाँ पर आप नया भी पेजेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर जैसे हमने एक पेजेस ऐड करना है, मीनू के अंदर सब मीनू लिखना है, जैसे हमने इसको वापस यहाँ पे कर देते हैं और मीनू के अंदर सब मीनू की एक ऑप्शन ऐड करनी है। तो सबसे पहले हमें एक पेज बनाना पड़ेगा। पेजेस के अंदर ऑल पेजेस, सेव, पेजेस के अंदर ऑल पेजेस, यहाँ पे आपको एक नया पेज बनाना होगा, ऐड पेज, इसको नाम देते हैं सब मीनू। यहाँ पे मीनूस के अंदर सबसे पहले ऑप्शन देते हैं केक, इसको ठीक है, एक केक दे दिया नाम और इसको सेव कर देते हैं, पब्लिश। एक पेज में बनाए थे, ऐड न्यू, केक के बाद हम क्या देते हैं इसको पेस्ट्री, पब्लिश। और हमने 2 पेज बनाए हैं जैसे। अब हम क्या करते हैं, वापस मीनू में जाएंगे, अपीयरेंस के अंदर मीनूस। अब हमने यहाँ पे आपका केक भी आ गया, पेस्ट्री भी आ गई। तो इन दोनों को पहले क्लिक करके ऐड करेंगे, ऐड टू मीनू, ठीक है, ये आ गए। अब ये मीनू के अंदर हम 2 सब मीनू ऐड कर देते हैं। अब आप पेस्ट्री के अंदर भी केक करना चाहे वो कर सकते हैं। पहले अभी हम सिंपल इस तरीके से देखते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। मीनू आ गया, मीनू के अंदर पेस्ट्री, पेस्ट्री के अंदर पेस्ट्री और केक आ गया ऑप्शन। अब आप चाहें तो सब मीनू के अंदर भी सब मीनू बना सकते हैं। वो कैसे, आपने इसको उठा के आप ये कर दिए। तो आप अब क्या हुआ, होम के अंदर होम जो मेन आ गए आपके, होम मीनू ब्लॉग कॉन्टैक्ट अबाउट, मीनू के अंदर पेस्ट्री, पेस्ट्री के अंदर केक। अब इसको चेक करें, ये देखिए होम पेस्ट्री, पेस्ट्री के अंदर केक। ओके, तो अब इस हिसाब से आप अपना मीनू डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, फर्दर हम बात करते हैं अब थीम एडिटर्स की, कि थीम एडिटर्स क्या होता है। ओके, थीम एडिटर्स के अंदर ये है कि अगर आपने कुछ भी एडिशन आपने खुद, आपको थोड़ी बहुत अगर बेसिक नॉलेज है HTML की, अगर आपने कुछ भी इसके अंदर आपने चेंजेस करने हैं, आप HTML के कोड के थ्रू अब इसके अंदर जैसे आपने चेंज करना है हेडर के अंदर, तो आप हेडर के अंदर चेंज कर सकते हैं। अगर आपने फुटर के अंदर चेंज करना है
तो आप फुटर के अंदर जो भी आप अपनी कोडिंग अगर आप कुछ डालना चाहें तो आप इसके अंदर डायरेक्ट डाल सकते हैं और सेव चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आती है अगर कोडिंग तो आप इसको मत यूज़ कीजिए, इसके बिना भी हम सारे काम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आती है बात प्लगइन्स की, इंस्टॉल प्लगइन्स। ये प्लगइन्स क्या होते हैं? मैंने आपको जब स्टार्टिंग में वीडियो की थी तो मैंने बताया था कि वर्डप्रेस के अंदर सबसे इजी है वेबसाइट बनाना, क्योंकि इसके अंदर सब चीज़ें ऑटोमेटिक अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो ये आपके प्लगइन्स हैं। जैसे कि अभी थीम्स की बात करेंगे तो अभी हम थीम्स जो चूज़ कर रहे हैं वो थीम सारी आपकी पॉपुलर इफेक्ट्स थीम। अगर उसको एक्टिवेट डिएक्टिवेट करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई और भी थीम्स आपने कोई भी और भी प्लगइन ऐड करना है, जैसे आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है, नहीं आपको ये पसंद नहीं आया तो आपको अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है, आपने कोई और कॉन्टैक्ट फॉर्म चूज़ करना है तो आपने क्या जाना है, प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन्स में डालने, और यहाँ पे जितने भी आपके प्लगइन्स हैं आज इसमें से कोई भी प्लगइन आपको जो पसंद है या जो भी आपके ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे चूज़ करूँगा, तो कॉन्टैक्ट के जितने भी आपके प्लगइन्स हैं वो ऑटोमेटिक कॉन्टैक्ट फॉर्म आपके अपने आप आ जाएंगे, शो हो जाएंगे। ओके, ये देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म, आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको इंस्टॉल करना है। ओके, इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट करेंगे तो आपका ये कॉन्टैक्टर्स फॉर्म यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आप उसको अपने कॉन्टैक्टर्स के साथ लिंक कर सकते हैं। इसकी वीडियो वहाँ पे आपके हर एक के साथ में वीडियोस भी हैं, तो आप उसकी हेल्प लेके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए आपका कॉन्टैक्टर्स फॉर्म आ गया। ओके, अभी हमें नहीं चाहिए तो इसलिए मैं इसको वापस डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको जो भी चीज़ें चाहिए आप वहाँ पे प्लगइन के थ्रू ऐड कर सकते हैं। ओके, अब उस फर्दर आगे आता है आपका यूजर्स। अभी हमारा एक ही यूज़र्स है एडमिन के नाम से। आप चाहते हैं कि आपके अलावा किसी और को भी आप राइट्स देना चाहते हैं कि वो ऐड चेंजेस कर सके, तो आप यहाँ पे नए यूजर्स बना सकते हैं आप इसके अंदर। ओके, ये एडमिन वाला जो यूज़र है जो आपने जब इंस्टॉल किया था तो एडमिन यूजर्स आपका ऑटोमेटिक आ रहा था, तो आप यहाँ पे जितने मर्जी आप ऐड यूजर्स बना सकते हैं ऐड न्यू करके। ओके, उसको जो भी राइट्स देने चाहे तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, यूज़र नेम आपने जो भी देना है दे दिया आपने, एडमिन की जगह पे आपने दे दिया यूज़र का नाम लिमिट। ओके, ईमेल आईडी उसकी दे देंगे हम और यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, रोल टाइप आपने जैसे आपने देना है ऑथर सब्सक्राइबर रोल टाइप आप वैसा दे सकते हैं आपने, यानी कि लिमिटेड एडिशन एडिट करना चाहे एडमिट कर सकता है, एडमिट करना चाहे सिर्फ सब्सक्राइब के लिए ऑप्शन है कि जो सब्सक्राइब करना चाहता है सब सिर्फ सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे इसको राइट्स भी दे सकते हैं। ओके, और यहाँ पे उनकी प्रोफाइल आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है आपका टूल्स। ये टूल्स ये है कि अगर आपने साइट्स की हेल्थ देखनी है, साइट्स के देखने हैं आपने कितने अपने डाटा जितना भी आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है करना है, इरेज करना है, वो आप यहाँ पे आप टूल्स के अंदर आप कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट आता है आपका सेटिंग्स के अंदर साइट्स का नाम वगैरह अगर आपने टैगलाइन चेंज करनी है तो आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका सिंपल सा डैशबोर्ड है जो कि मैंने आपको बताया है, और बहुत ही सिंपल है, कहीं भी कुछ भी चीज़ें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप साइट को कस्टमाइज़ करना चाहें कस्टमाइज साइट कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले भी दिखाया था, तो आपने जो भी चेंजेस करने हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, जहाँ भी आपने चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं, हीटर फुटर या पेजेस में जो भी आपने चेंज करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। कलर्स भी चेंज करना चाहे कलर चेंज कर सकते हैं, साइड पर चेंज करना है, कंटेनर का चेंज करना चाहे, मीनस वाइजेक्ट जो भी आपको चाहिए। होम पेज की सेटिंग चेंज करना चाहते हैं कि पहले आपका जैसे ओनो पहले होम पेज आ रहा है, होम पेज की आप चाहते हैं कि पहले सीधा आए ब्लॉग ऑप्शन ओपन है, जैसे ही आपका साइड ओपन हो तो आप इसमें अंदर चूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी आपने करना चाहे तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से। ओके,
मतलब बहुत ही सिंपल है। कहीं भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उसको क्लियर कर दूँगा। वर्डप्रेस बनाने का फ़ायदा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आप इजीली वेबसाइट बना सकते हैं, और इसकी रैंकिंग कैसे बढ़ानी है तो आगे जाके मैं आपको एसईओ का भी स्टार्ट करूँगा। तो उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आपकी रैंक कैसे करेगी। जैसे आपका कोई सर्च करता है तो वो आपके फर्स्ट 10 में कैसे आपकी आती है साइट्स वगैरह, तो उसके लिए आपको एसईओ पे वर्किंग करनी पड़ती है ताकि आपकी रैंकिंग आपके टॉप लेवल पर है आपकी वेबसाइट की। तो वो भी आगे फर्दर होगा, तो काफ़ी डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आपको मैं फिर बार बार ही कह रहा हूँ कि आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली उस पर रिवर्ट करूँगा। ओके, इस तरह आपकी वेबसाइट बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपने दोबारा इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करना है तो जैसे मैंने आपको बताया था, आपने पेस्ट्रीशॉप _WP_admin टाइप करना है तो आपकी ये विंडो शो होगी। तो यहाँ पे आपने जो भी आपने पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया था एडमिन, और पासवर्ड जो भी आपने दिया था वो डालने के बाद आप लॉगिन करके आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं अपनी साइट में जाके चेंजेस कर सकते हैं। ये आपके यूजर्स हैं जो कि आपका एक मेन यूज़र एडमिन है, और अगर आपने और यूज़ भी आपने बनाया है तो यहाँ से आप वो भी यहीं से एडिट करेंगे। ओके, सेकेंडली अगर आपने जैसे होम में गए, कस्टमर यूएस साइट्स गए, अगर आपका बाई चांस कहीं कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, जैसे कि आप ना कहीं भी, तो अभी तो ये चेंजेस हो गए हैं, तो अगर आपने कुछ चेंजेस कर रहे हैं अगर आपका नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपने जो थीम चूज़ की है वो पेड थीम चूज़ की है, तो आपको थीम्स यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे आपकी फ्री थीम्स जितने भी हैं आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जो भी फ्री थीम्स हैं तो आप यहाँ से फ्री थीम्स लिखेंगे तो ऐसे भी आ जाएगा। अगर आपने कुछ थीम्स का नाम आपको मालूम है तो आप उसके थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं, जितने भी हैं फ्री थीम्स हैं। तो आप यहाँ पर आप कोई भी थीम्स आप चूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर दोबारा वर्किंग कर सकते हैं। ओके, बल्कि वर्किंग करने की जैसे कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने माइनर से चेंजेस करने होते हैं और आपकी साइट बन के तैयार हुई थी। जैसे वो थीम्स थी, अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ और इसको ये थीम्स रखना चाहता हूँ तो मैं चेंज करके ये थीम्स इमीडिएटली रख सकता हूँ। कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ कंटेंट आपके हैं वो जो दोबारा वो कंटेंट आपको दोबारा टाइप करने पड़ेंगे। ओके, तो आपकी थीम्स चेंज हो जाएगी तो अब और दूसरी चेंज आएगी। अब आपकी फ्री न्यूज़ आ गई है आपकी चेंज थीम्स, तो ये फ्री न्यूज़ आ गई है आपकी थीम्स। ओके, तो अब इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो भी आपने कस्टमाइज़ करना चाहें तो आपकी थीम्स जो है एक्टिवेट एंड पब्लिश, और आपकी थीम्स जो है आपकी फ्री न्यूज़ आ गई है आपकी। ओके, तो ये जो चेंजेस हैं, आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, मैं आपको वही बार बार कह रहा हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, तो आपको मैं रिवर्ट करूँगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, तो आप सबसे वर्किंग कर सकते हैं। मैं आपको उसका सोल्यूशन भी बताऊँगा, और आपके लिए एक छोटी सी वीडियो आपके लिए स्पेशली अगर आप मुझे ईमेल आईडी देंगे तो उसमें मैं डाल दूँगा ताकि आप उसको रेक्टिफाई कर सकें। ओके, अगर कोई मेजर चेंजेस हैं तो मैं मेजर चेंजेस भी आपको फिर उसकी कंप्लीट वीडियो आपके उसके अंदर कंप्लीट डाल दूँगा। तो थीम्स आपकी रेडीमेड थीम्स हैं, आपने जो भी चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आप थीम्स के मतलब उसके बारे में कोई कहीं से कुछ साइट बनाने के लिए कोई पेमेंट करने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी आप इजीली आप साइट अपनी डेवलप कर सकते हैं, बहुत ईजी है डेवलप करना साइट्स। ओके, बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल करना है, आप बिल्कुल फ्रेश में इंस्टॉल करते हैं। आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल करना है, तो आप डेवलप पे आप उसके अंदर वापस चाहिए अपनी वर्डप्रेस, आप उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए और दोबारा वर्डप्रेस इंस्टॉल कीजिए, और दोबारा से नई वर्किंग करिए तो आपको सब कुछ कम्प्लीटली नया इंस्टॉल होगा। अगर आपको लगता है कि आपने चेंजेस करने हैं या आपकी बिल्कुल ही गलत बन गई है, तो आप उसके अंदर जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, और आपको चीज़ें क्लियर और ज़्यादा होंगी। ओके, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आगे फर्दर बहुत अच्छी बहुत सारी वीडियोस अपने डाल रहा हूँ जो कि नॉलेजेबल भी है और सीखने के लिए भी है, जिसके अंदर आपका एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग और ये आपका वेबसाइट की और आगे फर्दर वर्किंग कैसे करते हैं, प्लस आपके अकाउंट्स, प्लस आपका जो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है आपका ऐप डेवलपमेंट,
उसकी वीडियो अपलोड करूँगा। तो और भी इसके अलावा काफ़ी सारे वीडियोस हैं जो मैं रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो भी नॉलेज गेन करनी है, जो मुझे नॉलेज जितनी है, मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू। और एक बात, जो मैं आपको SSL सर्टिफिकेट की बात कर रहा था, ये आपका, ये देखिए, ये SSL सर्टिफिकेट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आपको फ्री में मिला है। इससे आपकी साइट जो है वो सिक्योर होती है। तो इसके अंदर जो भी आपकी साइट पे आएगा उसको भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो सिक्योर साइट में जाएगा, क्योंकि उसको ये दिक्कत नहीं आएगी कि मेरा अकाउंट हैक हो जाएगा अगर वो आपसे परचेज कर रहा है, या फिर कहीं को इसके सिस्टम में वायरस तो नहीं आएगा। तो ये आपके सिक्योर साइट है, क्योंकि ये देखिए कनेक्शन इज सिक्योर आ रहा है आपका। ओके, तो ये SSL सर्टिफिकेट भी आप जरूर साथ में लीजिए। जहाँ से भी आप अपना डोमेन लेंगे, अपना होस्टिंग लेंगे, तो होस्टिंग वाले आपको SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। कुछ आपके सर्टिफिकेट आपको पेड विद पे प्रोवाइड करते हैं, कुछ आपके साथ में फ्री होते हैं आपके प्लान के साथ में। तो आपको जो बेस्ट प्लान लगे पर विद SSL सर्टिफिकेट लीजिए, मेरा यही सुझाव है आपसे, क्योंकि इससे आपकी साइट की रैंकिंग और आपके व्यूअर्स आपके बढ़ेंगे इससे। ओके, अगर आपको कहीं ऐसे सर्टिफिकेट कहीं पर इंस्टॉल भी करना पड़ता है, तो आपको कहीं दिक्कत आती है, आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है। तो कई बार आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली आपके बाय करने के बाद ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद, आफ्टर 1 और 2 आवर्स के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है, जैसे कि ये हुआ है। ओके, थैंक यू।